अब टाइफॉइड के हवाले से ये मौसम बहुत ज़्यादा प्रोन होता है कि आपको बुखार चढ़ रहा होता है, फिर एक जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो तो चले, बुखार हुआ, कुछ दिन रहा, हल्का टेम्परेचर था, फ्लू था, गला ख़राब था, तो उसके बाद वो सही हो गया, आपने थोड़ी सी एहतियात की। लेकिन ये जो टाइफॉइड का बुखार है कि बुखार होना, फिर चला जाना, फिर दोबारा से हो जाना और मुसलसल रहना, मुसलसल आपकी तबीयत जो है उसमें बिगाड़ ही पैदा हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको टाइफॉइड हो सकता है। उसका इलाज क्या है और किस तरह तशख़ीस की जा सकती है कि टाइफॉइड बुखार है आपको, और हिकमत में इसका तरीका इलाज क्या है, आज हमने इसके ऊपर बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए हाफिज़ फरहान हनीफ हकीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। हकीम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? हकीम साहब, टाइफॉइड के हवाले से हमने बात करनी है। टाइफॉइड बुखार की क्या बुनियादी वजूहात होती है जिसकी वजह से ये हमें हो रहा होता है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये सबसे बुनियादी वजह हमारी नाक़िस ग़िज़ा, बाज़ुकात मक्खियों का ज़्यादा बैठना, बाज़ुकात पानी का साफ़ ना होना। जैसे हमारे आजकल सीवरेज का निज़ाम अच्छा नहीं है, तो साफ़ और दूसरा पानी पाइप आपस में मिक्स हो जाए, तो साफ़ पानी जो है इसकी वजह से बड़ी जल्दी होता है। और इस मौसम में अक्सर औक़ात हम क्या करते हैं, चीज़ फ्रिज में रखी, फ्रिज से फिर हमने उठा के खा ली, वो फल हों या राइस हों, तो इससे भी बड़ी जल्दी ये ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये जरासीमी बीमारी है, तो ये बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया इसका फिर वो अंदर सराइव कर जाता है, तो इसकी वजह से ये हो जाता है। और इसमें बच्चे हों, बड़े हों, सबसे पहला ख्याल सफाई का। खाना जो खाएं ताज़ा खाएं, कम खाएं, फल है अच्छी तरह धो के खाया जाए, पानी है फ़िल्टर का इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद आजकल का अगर मौसम है तो मास्क का इस्तेमाल भी किया जाए। तो ग़िज़ा के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। जैसे ही हम ओवर ईटिंग करते हैं उससे भी ये मसला आ जाता है, ठीक है, आपका पेट ख़राब हो जाता है, आंतों में इन्फेक्शन हो जाती है, तो ये इसके बुनियादी असबाब में शामिल है। ठीक है कि टाइफॉइड हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। सही है। अगर हो जाए तो कैसे पता किया जा सकता है कि ये टाइफॉइड है या आम बुखार है? इसकी अलामात में ये होता है कि अक्सर रात के टाइम में बुखार रहता है, जिस्म हड्डियों में दर्द रहता है, बाज़-औक़ात ऐसा होता है पेट में दर्द रहना शुरू हो जाता है, ज़ुबान जो है उसकी सफ़ेद तय हो जाती है। जब आप ज़ुबान खोलेंगे तो फिर भूख इतनी कम होती है, दिल ही नहीं करता खाने को, और साथ ही साथ गला भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। और फिर कुछ अर्सा, और इसकी एक और निशानी है, बुखार बाजू का ठीक हो जाएगा, फिर 2-4 दिन के बाद फिर हो जाएगा, फिर ये लॉन्ग टाइम चलता है। एक आपको आम बुखार हुआ, उसकी आपने दवाई खाई, वो ठीक हो गया, लेकिन ये साथ साथ चलता रहता है, 2-4 दिन के बाद फिर बुखार हो जाता है, क्योंकि ये मुतासर करता है ज़्यादा आंतों को, फिर आंतों में इन्फेक्शन पैदा कर देता है। अब इन्फेक्शन जब हो जाती है तो फिर उससे कई ऐसे अफराद होते हैं जिन्हें यरकान की शिकायत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अगर ज़्यादा ताकतवर चीज़ें खाई जाए या ज़्यादा अद्वियात ही इस्तेमाल कर ली जाए जिसमें ताकत हो, तो उससे भी फिर आगे यरकान की तरफ तबीयत चली जाती है। तो इसमें हल्का हल्का सर दर्द रहना, ज़ुबान के ऊपर सफ़ेद तय आना, ये ख़ास इसके अलामात हैं। और रोज़ाना 104 पे बुखार, पूरा दिन ठीक रहे, शाम को बुखार हो जाए। फिर हड्डियों में दर्द बहुत होता है, चला नहीं जाता, जिस्म से ना नकाहत कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सही है, ये अलामात है, ये बुनियादी अलामात हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक आम बुखार के अंदर और टाइफाइड के बुखार के अंदर। तो क्या इसके लिए जड़ी बूटियां हैं या फिर ऐसे कौन से नुस्खे हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है टाइफाइड के बुखार के अंदर? इसमें अगर तो भूख की वजह से सर चकरा रहा है, क्योंकि चक्कर भी इसमें आते हैं, नींद भी बहुत कम हो जाती है क्योंकि जिस्म टूटता है, तो इसमें सबसे पहले हम इसको बुखार को कम करने के लिए दवाई देंगे। बुखार को कम करने के लिए इतनी ज़बरदस्त हमारे पास दवाई है, फौरी तौर पे असर करती है। ये है फटकड़ी बरियां। फटकड़ी लेके उसको पहले तवे के ऊपर बरियां करें, वो फूल जाएगी, उसमें से पानी सा निकल जाएगा, इसको फुला कर लें। उसके बाद ये है हरड़ स्या, ठीक है, इसको भी बरियां कर लें देसी घी में थोड़ा सा। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये है करंजवा, ये बुखारों के लिए बड़ी कमाल की चीज़ है, डेंगू के ऊपर भी बड़ा काम करता है। उसके बाद ये चौथी चीज़ है आंवला। आंवला अक्सर तो बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये स्टमक के लिए बड़ी कमाल की चीज़ है। ये सूखा हुआ आंवला, ये सूखा हुआ आंवला। अच्छा, ये इसमें आपने ये भी 50 ग्राम आंवला ले लें, 50 ग्राम ही ये करंजवा ले लें, 2 चीज़ें आपने ले ली। उसके बाद आपके पास ये हरड़ जो है और फटकड़ी, ये 100 ग्राम ले लें और ये 200 ग्राम ले लें। इसका फिर फाइन पाउडर कर लें। तो अगर बच्चा है तो उसे आप शहद में मिला के थोड़ी सी 3-4 चावल के बराबर 1 चुटकी चटा दें। बड़ा है तो उसे 500 mg का कैप्सूल भर दे। ये इतना कमाल का नुस्खा है
इससे बुखार फौरी तौर पे उतरना शुरू हो जाता है। अगर इसके साथ एक नुस्खा और अटैच कर दिया जाए, दोनों को मिक्स कर लिया जाए, उसमें हमारे पास है सुहागा। ये सुहागा बिरियान ले लें, ठीक है, और उसके बाद ये मुलट्ठी ले लें, उसके बाद ये रेवंत चीनी ले लें। ये दोनों 70-70 ग्राम ले लें। ये रेवंत चीनी जो है ये 40 ग्राम ले लें। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ ये है बरगे मदार, इसका बरगे शीर मदार, इसका दूध भी अख का दूध ले लें, वो 5 मिलीग्राम, बिल्कुल थोड़ा सा। अच्छा, इसी के अंदर वो ग्राइंड करके ना, तो ये आपका एक सफूफ बन गया। अब ये दोनों सफूफ मिक्स करके तो आप बिल्कुल थोड़े थोड़े बच्चे को चटाएं। जो कहते हैं हमारे बच्चे को बुखार उतर रहा ही नहीं है, इनके महीना हो गया बुखार नहीं उतर रहा, फिर नकाहत कमजोरी इतनी होगी कि बच्चा चल भी नहीं सकता, तो ऐसे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए इतना कमाल का नुस्खा है कि आप नुस्खा इस्तेमाल करें, फौरी तौर पे इसका ना रिजल्ट मिलेगा। पहली खुराक से आप उठ के चलना शुरू हो जाएंगे। इतना अच्छा हिकमत में इसका इलाज मौजूद है। ठीक है। और ये जो मैंने 4 चीज़ों का एक नुस्खा बताया था ना आपको, इसका एक और इसके साथ साथ आपको फ़ायदा बता दूं। ऐसी मेरी बेटियां बहनें जिनको बेटियां ही होती हैं, बेटे नहीं होते, तो अगर ये बहनें इस्तेमाल करें ये कैप्सूल बना के सुबह शाम, तो ये तकरीबन 3 माह इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह इससे औलादे नूरीना ही होगी। और ये बड़ी देर का आजमाया हुआ है, यानी कि इससे ना ये बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। और इसके साथ साथ ऐसी मेरी बेटियां बहनें जिन्हें डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है तो वो भी क्लियर हो जाता है इससे, लकोरिये का मसला भी ठीक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये, और एक दफ़ा मैं दोबारा नुस्खा बोल देता हूँ इसका। इसमें फटकड़ी बरिया है 100 ग्राम, और जंग हरड़ है 200 ग्राम, और उसके बाद आंवला है 50 ग्राम, और करंजवा है 50 ग्राम। ये 4 चीज़ों का पाउडर लेके 500 mg का कैप्सूल भर लें। ये इसका डबल फ़ायदा है, क्योंकि ये पट्ठों की ताकत के लिए भी है, नकाहत कमज़ोरी के लिए भी है, बड़ा ज़बरदस्त इसका फ़ायदा। ठीक है। उसके बाद बाजों का तो होता है, कई पेशेंट ऐसे आते हैं जी 3-3 माह हो गए बुखार नहीं उतर रहा, या साल हो गया मेरा बुखार की तबीयत ही रहती है। खास तौर पे कहते हैं जी अंदर बुखार हो गया, अंदर वो जो बड़ा मशहूर है कि अंदर बुखार है, निकल नहीं रहा। उसके लिए बड़ी मशहूर है, एक तो ये अजवाइन ले लें देसी। ठीक है। इतना कमाल का नुस्खा, अगर आप किसी बूढ़े के पास बैठे ना तो वो आपको बताएगा नहीं ये बिल्कुल ठीक है। सिर्फ आपने अजवाइन लेनी है। अजवाइन के साथ आप ले लें ग्लो। अक्सर ये घरों में लगी होती है, काफ़ी लंबी बेल होती है। अच्छा। अक्सर घरों में ना ये छत पे आप लगाएं तो नीचे तक वो लंबी, ग्लो ले लें, ताज़ी ले लें बेशक। ओके। दोनों चीज़ें लेके इसको रात को भिगो दिया जाए, सुबह इसको मसल के पुन के पी लिया जाए। इतना कमाल का नुस्खा है कि ये पुराने से पुराना बुखार निकालने के लिए इससे तेज दवाई कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है। वो सिर्फ ये खाली 2 चीजें, खाली 2 चीजें, सही है, खाली 2 चीजें, इसका इस्तेमाल करें। अच्छा, साथ साथ एक कॉलर हैं फैसलाबाद से, उन्होंने कॉल किया, तार रसूल है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है मैडम? खैरियत? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने हकीम साहब से मालूम करना है कि मुझे सर्दी ज्यादा लगती है, हद से ज्यादा। अच्छा, तो क्या मुदावा किया जाए? उम्र क्या है आपकी? 48 है। ठीक है, 48 है और सर्दी ज्यादा लगती है आपको। ठीक है अता साहब, बहुत शुक्रिया, भी आपको बता देते हैं हकीम साहब। अच्छा, इसमें सर्दी के लिए बड़ा आसान सा है। सबसे पहले तो लोग ना तवज्जो नहीं करते, आजकल सॉक्स पहन नहीं रहे। हाँ, खुश्क सर्दी है और ये ज्यादा खतरनाक है। एग्जैक्टली, सॉक्स शूज पहने, ये जर्सी वगैरह पहने, और सर के ऊपर जो है ना कोई ना कोई आप ना कैप, कोई ना कोई चीज रखें। सही है। पहले तो अपने आप को ढांप के रखें, सर्दी से बचें। उसके बाद क्या है कि आप खाने के लिए बड़ी बेहतरीन है सलाजीत, अच्छी वाली लेके ना मसर के दाने के बराबर। अच्छा। सलाजीत अच्छी वाली 1 नंबर लेके मसर के दाने के बराबर अगर वो खा ली जाए दूध के साथ तो सर्दी तो बिल्कुल नहीं रहती, क्योंकि अक्सर हमारे पख्तून हजरात जो है वो वही इस्तेमाल करती हैं सर्दियों में। दूसरा उसके बाद हीरा हिंग। हीरा हिंग आम पंसार स्टोर से मिल जाती है। ये भी आप मसर के दाने जितनी लेके खा लें। अक्सर आपने देखा होगा ये जो पख्तून हजरात सुबह सुबह वो उठा रहे होते हैं चीज़ें प्लास्टिक की, तो उन्होंने कुछ नहीं पहना होता। तो ये अपने घरों में ये 2 चीज़ें ख़त्म नहीं होने देते। अच्छा। अगर और फिर कैसी बात है, ये सर्दी की वजह से आपके पट्ठों में खिंचा हुआ है, जिस्म में दर्द है, नकाहत है, कमजोरी है, सर्दी की वजह से पेशाब ज्यादा आ रहा है, ये दोनों चीजें कमाल का रिजल्ट रखती हैं। यहाँ तक कि अगर किसी को हिचकी लगी हो ना, हिचकी रुक ना रही हो, तो हम कहते होते हैं सिर्फ हीरा हिंग लेके ना तो मसर के दाने के बराबर खिला दें, फौरन हिचकी रुक जाती है। गैस का इखराज ना हो रहा हो तो गैस के इखराज के लिए बेहतरीन चीज है। आपके दर्द नहीं रुक रही जिस्म में, सिर्फ और सिर्फ मसर के दाने के बराबर कहीं भी दर्द हो रही है, बेहतरीन इलाज है। तो ये कोई भी खा सकता है? कोई भी खा। अच्छा, इसका साइड इफेक्ट नहीं है दोनों का, लेकिन इसमें एक चीज याद रखें जी। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर यरकानी कैफियत है, पहले ऑलरेडी
उनका बीपी बहुत शूट करता है, ठीक है। ऐसे पेशेंट को तबीब के मशवरे के बगैर नहीं खानी चाहिए। सही है, मतलब Yes, जो बगैर किसी मतलब नॉर्मल पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, वो खा सकते हैं। और इसके साथ साथ ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात ये चीज़ें नहीं मुयस्सर आती हैं, आपको नहीं ले सकते जी। तो फिर लौंग और दालचीनी, ये दो ऐसी चीज़ें जो घर में पड़ी होती हैं मसाले वाली डिब्बी में, ठीक है। वो लें आप, उसका कहवा बना लें, चाय में डाल के पी लें, दूध में डाल के पी लें, फौरी इलाज। फिर बाज़ औक़ात इंसान सर्दी से आया, बारिश हुई है, ठिठुर रहा है, कांप रहा है जिस्म, बिल्कुल ऐसे, तो आपके घर में शहद, हाँ, फी ही शिफा लिन्नास, ये तो है ही शिफा, लेकिन शहद खालिस हो तो फिर एक गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच अगर शहद मिला के पी लिया जाए ना, फौरी, ज्यादा नहीं, 5 मिनट के अंदर आपकी कपकपाहट खत्म हो जाएगी। इतना तेज रिजल्ट है, और ये एक नहीं लाखों मरीजों के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है जिसका इतना जबरदस्त रिजल्ट है। सही है, मतलब अगर आप नई वो चीजें लेना जा रहे हैं, शिलाजीत और वो बाकी, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर में मौजूद होंगी, जिनके ऊपर ज्यादा पैसे भी नहीं आपके खर्च होंगे। टाइफाइड के हवाले से हम बात कर रहे हैं, मजीद भी हकीम साहब से